जो आत्मा परमात्मा है वो नाम रूप को छोड़कर अस्थि भांति प्रिय रूप से बाहर देखना है तो परमात्मा है और अंदर देखना है तो आत्मा है। बस नाम रूप छोड़ना है और नाम रूप छोड़कर वो जो है ब्रह्म का दर्शन है। चूँकि 5 वस्तु होती हैं, अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप। तो नाम रूप संसार का मैं मेरे का स्वरूप है और अस्थि भांति प्रिय परमात्मा और आत्मा है। अब ये जो है नाम रूप छोड़ दिए बाहर तो तुम्हारी समाधि हो गई है। नाम रूप से हटा लिया अपने मन को तो आप मन से अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा देख रहे हैं और नाम रूप पर दृष्टि हो गई तो तुम जो है संसार देख रहे हैं। अब दृष्टि बदलनी है। संसार देखेंगे तो राग द्वेष होगा, तुम्हारी विषम बुद्धि होगी और वहाँ दुख सुख होंगे। और परमात्मा देखेंगे नाम रूप छोड़ के तो सम बुद्धि होगी और तुम्हारी जो है वह में राग द्वेष नहीं होगा, सब में और तुमको सुख होगा, आनंद होगा। सुख दुख नहीं होंगे, फिर आनंद होगा। इसलिए बाहर देखना है तो परमात्मा देखो और अंदर देखना है तो आत्मा देखो। नाम रूप छोड़कर तो वो आत्मरति है अंदर और वो परमात्मा की भक्ति है बाहर। तो ये स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति अंदर होगी और जो है परमात्मा में ये बाहर की भक्ति वो जो है वो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो सब सुखों की खानी वो स्वतंत्र भक्ति जो है नाम रूप छोड़कर परमात्मा की दृष्टि बनाना, वो तुम्हारी भक्ति बाहर की है और ये अंदर की है, दोनों भक्ति हैं। ये तो खुली आंख समाधि है। ये इस बात को नहीं जानते तो किसी जानकार का सहारा लेना चाहिए और सहारा लेना किसी जानकार का पाप नहीं है। तो अपनी कल्याण करना है तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि दुर्गति हो रही है, ये बार बार जन्मते मरते हैं और दुख पाते हैं। तो इस संसार से निकलना है तो अपनी समझ में आता नहीं है और दूसरे जानते हैं उनका सहारा लेता नहीं है तो ये इसी में पड़ा हुआ दुख पाता है। जैसे आँख नहीं देखती है तो चश्मा लगा लेते हैं, तो चश्मा लगाना कोई पाप नहीं है। जब वो वस्तु देखनी है तो चश्मा से सहायक बन गया देखने में और तुमको स्पष्ट दिख जाएगा। बिना चश्मा के धुंधला दिखता है। इसलिए जो है इसी प्रकार आप जानते नहीं है उस परमात्मा को, आत्मा को, तो किसी से पूछ कर और उसका बार बार चिंतन और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आत्मा कोई काला भूत नहीं है तो आँख मीच के समाधि में मिले दर्शन हो उसका। तो यह काले भूत को आत्मा परमात्मा समझते हैं, इसलिए आँख मीच के उसमें बस उसी में डालते रहते हैं, अपने को झोंकते रहते हैं। तो ये जो है समझ का नाम समाधि होता है। जैसे आभूषण तुम देख रहे हैं तो आभूषण का नाम रूप देखना विक्षेप है और सोना देखना समाधि है। तो वो सोना उसमें आभूषण में विचार से दिखेगा कि बिना विचार के? विचार से दिखेगा। बिना विचार के तो आकार दिख रहे हैं उसमें नाम रूप। तो अब वो विक्षेप करेगा, ये रावण है, ये जो है राम है, तो ये गुण दोष दिखेंगे उसमें नाम रूप में। और सोने में न रावण है, न राम है, न वाम गुण है, न दोष है। तो वहाँ संबित बुद्धि हो जाएगी और ये तुम्हारी मायाकृत हो जाएंगे। सुनो भरत मायाकृत ना गुण और दोष अनेक, गुणों को भय न देखिए, देखे तो अविवेक है। दोनों गुण देखना अविवेक है, अच्छे और बुरे, क्योंकि अज्ञान में बनते हैं। ये आत्मा में गुण दोष नहीं है। तो ये संसार में गुण दोष है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न कतार।
तो ये तो चार वस्तु से ये संसार बना है, आत्मा थोड़ा ही बना है। चार वस्तु से संसार बना है। किस किससे? गुण और दोष और चेतन और जड़, इनसे बना है। अब इसमें से दो पकड़ने तुम साधक हैं तो दो छोड़ने। कौन कौन से पकड़ने? चेतन और गुण, जड़ता और अवगुण छोड़ने, है कि नहीं? बस जड़ता और अवगुण तुमको यह संसार में दुख देने वाली है, और गुण और चेतन तुमको संसार से निकालने वाले बन जाएंगे, तो उनसे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये नाम रूप को छोड़कर और उस तत्व को देखना समाधि है। अब ये विचार की समाधि है कि आंख मीच के बेचने की समाधि है? विचार की समाधि है, इसका नाम समाधि होता है। अब काले में, प्रकाश में या अंधकार में ठूसना अपने को जो है, ये अज्ञान है सब पूरा का पूरा। अज्ञान माने प्रकाश और जो है अंधकार ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर समझ का नाम होता है, चेतन होता है। तो चेतन पकड़ना है कि जड़ पकड़ना है? ये अंधकार प्रकाश जो है जड़ है कि चेतन है? जड़े हैं, गुण नहीं है, दोष आगे नहीं। तो दोष और जड़ पकड़ लिए तुमने, तो ये अधोगति कराएंगे और सदगति कराएंगे। और चेतन और गुण पकड़ लिए तो विचार में आएंगे ये सदगति करा देंगे, आइए ना बस। तो ये जो है अपनी बुद्धि लगा लगा के समय बर्बाद करता रहता है जीव, आएगी नहीं बस में। क्योंकि पूछने में उसको छोटा बनना पड़ेगा और फिर अज्ञानी बनना पड़ेगा। अब ये दो काम कोई करना नहीं चाहता है। अज्ञानी तो अज्ञानी बनना नहीं चाहता और छोटा बनना नहीं चाहता। तो जो है अब ये दो दोष आ गए उसके अंदर है। अब या तो दोनों जो है आगे जाके दोनों प्राप्त होंगे और छोटे से छोटा बने। अब गुरु की शरण में जाके और वहाँ छोटा बनना अच्छा है कि वो कीड़ा मकोड़ा बने के बाद गंदगी में रहना वो अच्छा? छोटा बनना अच्छा है। यहाँ छोटा बनेगा तो छोटा बनेगा कि यहाँ बड़ा बनेगा? गुरु की शरण में बड़ा बनेगा क्या? तो उसको जो है बड़ा बनेगा। पर अब पहले तो वो छोटा समझता है कि नहीं, मैं छोटा बनूंगा जब जो है उनसे ज्ञान दूंगा। तो ये सब गड़बड़ी हो जाती है। तो जो है ये आभूषण को नाम रूप देखना विक्षेप है और सोना देखना समाधि है। अब देखो माध्यम तो वो आभूषण कोई बनाएंगे तो सोना देखने में क्या बिना उसके सोना दिख जाएगा? माध्यम बनेगा कि नहीं? उसको लेकर ही सोने क्या ना होगा। पर वो जो नाम रूप दिख रहे हैं वो सोना नहीं है। उनमें जो सत्ता है उसमें जो है वो सोना है। तो सत्ता निराकार होती है और वो सत्ता निराकार जो है संस्कार वाली है, आएगा ना? मतलब सोने के संस्कार हैं उसमें सत्ता में। अब वो बुद्धि से दिखेगी, आंख से थोड़ी दिखेगी। तो वो समाधि हो गई कि नहीं वहां? अब उस समय नाम रूप मिथ्या है, तो वो ही सत्य है, उसका नाश नहीं होता है, नाम रूपों का नाश होता रहता है। अब नाम रूप बदलेंगे कि नहीं? उस समय सोना बदलेगा कि नाम रूप बदलेंगे? नाम रूप बदलेंगे और उनके आकार बदलेंगे कि जो है वो जो है सोना बदलेगा? आकार बदलेंगे, सब नाम रूप बदलते जाएंगे आकार। चाहे वो सबको चाहे डला बना दो, चाहे उसमें से वस्तु बना दो, ये नाम रूप ही है सब। तो जो है सोना तो अपनी महिमा में मां पाएगा निराकार में। तो ये जो है अब नाम रूप देखना विक्षेप है और सोना देखना समाधि है। तो एक कल्पना को सत्य मान रहा है और एक तत्व को सत्य मान रहा है। भाई सोने में जब आभूषण देख रहे हैं तो किसको सत्य मान रहे हैं? तो कल्पना को, आइए ना। और दूसरा जो है विचारवान वह तत्व को सत्य मान रहा है। वो कल्पना छोड़ दिया उसने, नाम रूप छोड़ दिए, तत्व को देख रहा है। अब दोनों देख रहे हैं कि नहीं उस सोने को? पर एक सत्य देख रहा है, एक असत्य देख रहा है, आइए। और देखने में फर्क पड़ गया कि नहीं है? उस समय समझ है, उस समय ना समझिए, आइए। उस समय ज्ञान है, उस समय अज्ञान है। वो ज्ञान से देख रहा है, वो तत्व देख रहा है, वो अतत्व देख रहा है, आइए। और उसको अतत्व तत्व दिख रहा है और उसको तत्व ही तत्व दिख रहा है, आइए ना। हाँ, तत्व ही तत्व दिख रहा है। तो दोनों देख रहे हैं कि नहीं? अब देखने में दोनों की समझ में ही फर्क है क्या? बाहर क्रिया में फर्क है, समझ में फर्क है, बस समझ में फर्क है। तो ये जो है वो
सत्य देखता है, एक तत्व को सत्य मानता है, एक जो है नाम रूप को अतत्व को सत्य मानता है। देखो समाधि में प्रपंच का अभाव की प्रतिभिज्ञा मालूम पड़ती है। अब समाधि लगाएंगे तो ये जो प्रपंच दिख रहा है इसका अभाव की दर्शन होगा कि नहीं? वहाँ प्रतिभिज्ञा माने अभाव का दर्शन होगा। वो मालूम पड़ेगी भाई सबसे तुमने हटा के सबको ले करके और क्या रखा? मैं अभाव कर दिया कि कुछ वस्तु रखी, अभाव कर दिया। समाधि इसी को नाम है। जैसे तुम सो गए तो सबका अभाव हो गया, तुम संबुद्धि बन गई कि नहीं तुम्हारी? तो ये प्रपंच कहाँ गया? अज्ञान में चला गया, अज्ञान में चला गया। ऐसे ही तुम्हारा जो है वो समाधि में भी अज्ञान में गया कि ज्ञान में गया? माँ भी अज्ञान में गया, माँ भी अज्ञान में गया, अज्ञान में डाल दिया उसको। तो जो है न्यास तो जाग के अज्ञान में डाल रहे हैं, माँ सो के डाल रहे हैं, तो दोनों अज्ञान में ही जा रहे हैं। जो है बोध तो है नहीं भाई। ज्ञान तो चेतना का नाम होता है नहीं? और अज्ञान जो है जड़ का नाम होता है। तो जड़ में ही तुमने उसको ठोस दिया कि नहीं समाधि में? तो समाधि में माने वो बताइए ना वशिष्ठ जी महाराज ने, भाई जो लक्ष्य को और अलक्ष्य को त्याग कर रहता है वही आत्मा में स्थित है। जिसने लक्ष्य त्याग दिया तो लक्ष्य में क्या बनाते हैं? भाव या अभाव। तो उसने लक्ष्य तो बना ही नहीं। अब लक्ष्य नहीं बनाई तो लक्ष्य त्याग दिया कि नहीं? अच्छा, फिर और अलक्ष्य को भी त्याग कर। अब अलक्ष्य कैसे त्यागेगा? कि भाई अलक्ष्य, अब ये लक्ष्य कर रहा है क्या? अलक्ष्य है ऐसे में, इसमें मायक में अलक्ष्य अलक्ष्य है। ये कोई जान थोड़ा है किसी को? अपने को जान रहा है कि दूसरे को जान रहा है? किसी को नहीं जान रहा है, अलक्ष्य हो गई इसमें। और ये ज्ञानी अलक्ष्य को त्यागेगा, जड़ नहीं बनेगा, है ना? तो अपने स्वरूप में महिमा में रहेगा कि नहीं? बस महिमा में रहना अलक्ष्य त्यागना है। अलक्ष्य का भी त्याग कर दिया उसने, आइए जड़ नहीं बना, आइए नहीं? और लक्ष्य नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, और जड़ नहीं बना, आइए नहीं? दोनों नहीं है। माने लक्ष्य अलक्ष्य का त्याग कर दिया, माने अलक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है। अपने स्वयं रूप से लक्ष्य है। हाँ, अलक्ष्य जड़ नहीं बना, अलक्ष्य का त्याग कर दिया। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये दिमाग में अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाएंगे तो वो दूसरा बन जाएगा उसका, आइए ना? क्योंकि बुद्धि पकड़ेगी अपनी हिसाब से और यहाँ बोलेंगे अपने हिसाब से, आइए ना? यहाँ गड़बड़ी हो जाती है ये तो जो है प्रतिभिज्ञा मालूम पड़ती है अभाव की। चाहे वो भाव या अभाव मालूम पड़े, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तुम चाहे भाव देखो चाहे अभाव देखो, अज्ञान की निवृत्ति थोड़ी होगी। अभाव जो है वो अज्ञान है और भाव जो है ये ज्ञान उसका कार्य है। तो कार्य कारण में ही पड़े हैं तो ऊपर उठ गए कार्य कारण में। तो ये कार्य कारण में तो उस समय जो है संसार में ही पड़े हैं, कार्य कारण संसार में ही है। तो ये जो है जो नहीं माने अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। समाधि चित्त की एक अवस्था, आत्मा ज्ञान होने पर अंतःकरण बाधित हो जाता है। तो समाधि विक्षेप व्यवहारिक है, परमार्थ आत्मा में नहीं है। आइए ना, जब तुमको आत्मा का ज्ञान होगा तो जब ये अंतःकरण बाधित हो जाएगा कि रहेगा? बाधित होगा। अब ये समाधि और विक्षेप अंतःकरण में है कि आत्मा में? अंतःकरण में है। ये सब बाधित हो जाएंगे। आइए, अंतःकरण बाधित हो गया, समाधि विक्षेप बाधित हो गए, तो तुम आत्मा बचे कि नहीं? उसका नाम समाधि है। अब वो चाहे खुली आंखें हो, चाहे मीची आंखें हो, चाहे प्रवृत्त हो, चाहे निवृत्त रहे, हर समय समाधि है उसकी। आएगी नहीं? अंतःकरण तक ही है, बस अंतःकरण तो छोड़ दिया बस अपने स्वरूप में, उसका नाम समाधि है। अब ये समाधि जो होता है, अब ये समाधि अपने आप आएगी नहीं बिना गुरु के समझ के वेदांत के बिना। तो जो है ये विक्षेप और ये व्यवहारिक है, परमार्थ में नहीं है, आत्मा में नहीं है। और अंतःकरण में, अंतःकरण हुआ तो ज्ञान से बाधित हो गया,
आइए ना बस। अब बाधित हो गया तो अब ये ऐसा नहीं है कि उसको दिखे नहीं, बाधित है ज्ञानी के लिए आकाश में नीलमा फिर भी दिख रही है कि नहीं? तब ज्ञान जो है भ्रांति का विरोधी है कि भान का विरोधी है? भ्रांति का विरोधी है। अब भ्रांति नहीं रही हो सकी, भान रहेगा सबका। और भान कैसा है? ये भान ज्ञान नहीं है, क्योंकि भान के बिना भेद होगा नहीं और भेद के बिना भान रहेगा। अब ये लगाना है कि नहीं? भान नाम किसका है? ज्ञान का। तो ज्ञान के बिना कोई भेद होगा नहीं और भेद के बिना ज्ञान रहेगा कि नहीं? ज्ञान मिटा देंगे तुम, ज्ञान मिट नहीं सकता। ज्ञान चेतन है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान आत्मा है, आगे नहीं? हाँ। अब ये ज्ञान जो बोला जा रहा है समझ आने के लिए ज्ञान बोला जा रहा है, आगे नहीं? क्योंकि ज्ञान होता है विषय का ही होता है। हाँ, वो स्वरूप वाला ज्ञान जो है वो समझ आने के लिए ज्ञान बोला जाता है, आगे नहीं बोलो? हाँ, वो ज्ञान माना जाए को नहीं, न ज्ञान है न ज्ञान का मान्यता वाला है कोई जो है, वहां तो सब बाधित करने। हाँ, इसलिए जो है वो उसमें अंतःकरण नहीं है, तो अंतःकरण को लेके ज्ञाता ज्ञान ये बनते हैं ये, और वहां अंतःकरण है नहीं, है ही नहीं। ज्ञान होने पर अंतःकरण बाधित हो जाता है, तो समाधि विक्षेप व्यवहारिक है, परमात्मा है नहीं है? जब आत्मा में चित्त का बाध है तो उसमें लगने वाली समाधि का भी बाध हो गया, क्या रहेगी वो? यह बात गुरु के बिना जो है ये समझ में नहीं आती। अब ये जिज्ञासु पूछता है कि गुरुजी ये बात आपने कही है बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई मेरी में है, ये बात तो ठीक है आपकी, किंतु आप ये बताओ कि अज्ञान का बाध होता है कि ज्ञान का बाध होता है? और यहाँ प्रश्न कर दिया कि नहीं? भाई तुम कहते हैं कि ये सब बाधित तो हो जाता है तब वो स्वयं रहता है, तो ज्ञान का बाध हुआ कि अज्ञान का बाध हुआ? हाँ, तो देखो यही बताएंगे यहाँ के किसका बाध होता है। तो ये कहते हैं कि यह बात किसका होता है, तो माने जानी हुई वस्तु जो है चीज है उसको जो है को झूठी समझें या सत्य समझें। जैसे हमने ये माइक जाना है, इसको सत्य समझें कि झूठा समझें? अब सत्य समझें कि झूठा समझें? अब यह ज्ञान का बात होगा कि अज्ञान का बात होगा? अब किसका बात करें हम है? तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जो है जो अब यहाँ पहले अज्ञान की कहा करें कि भाई ज्ञान का बात होगा कि अज्ञान का बात होगा? होता है, किसका बात होता है? फिर कह रहे हैं माने जो जानी हुई चीज है उसको हम झूठी या सत्य समझते हैं या अनजानी को झूठी सत्य समझते हैं? हम झूठी वस्तु जो है सत्य समझते हैं या झूठी समझते हैं? जानी हुई को समझते हैं कि बिना जानी हुई को? जानी हुई को समझते हैं। जानी हुई को समझते हैं कि बिना जानी को? तो बिना जानी तो बनेगी नहीं जो है झूठ सत्य। जानी नहीं रहे तो कहाँ बनेगी वो? हाँ, तो ये यहाँ पूछ रहे हैं कि जानी हुई को हम जो है झूठी समझते हैं कि बिना जानी हुई को? और जानी हुई को जब झूठी समझते तो ज्ञान का बात होगा माँ, आएगी ना? हाँ, तो ये कहते हैं देखे तो जो है ये इन्होंने कहा कि किसको हम झूठी समझते हैं सच्ची समझते हैं, और किसको सच्ची समझें? तो अभी अब जो है अब यहाँ गुरु जी कहते हैं कि देखो अज्ञान तो अज्ञान ही होता है कि कोई दूसरी वस्तु होती है? अज्ञान तो अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान में झूठी समझो चाहे उसको सत्य समझो, अज्ञान में जो वस्तु समझ रहे हैं तो मैं झूठी समझो चाहे सत्य समझो। तो झूठी समझ रहे हैं तो भी वो अज्ञान है और सत्य समझ रहे हैं तो भी अज्ञान है। हाँ, तो अज्ञान में उसको चाहे झूठी समझो चाहे सत्य समझो, आगे ना? जैसे चाहे रस्सी, उसमें रस्सी में सर्प समझो चाहे सर्प का अभाव समझो, जब तक उस रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान है। तो अज्ञान में जो कुछ समझ रहे हैं तो मैं दरारा फट रही है या माला पड़ी है या जो है सर्प है, तो 6 पुरुषों को 6 वस्तु दिखती है कि नहीं? अब ये 6 अब जो कोई किसी को सत्य समझ रहा है किसी को झूठी समझ रहा है, तो ये सब अज्ञान में ही समझ रहे हैं कि ज्ञान में समझ रहे हैं?
अज्ञान में समझ रहे हैं सब। तो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे झूठी समझो चाहे सत्य समझो, दोनों गलत हैं। अज्ञान में सच्ची हो समझो तो भी गलत है, और सत्य झूठी समझे तो भी गलत है। आइए ना, अज्ञान में जो समझ रहे हैं वो गलत ही है। अब कहते हैं गुरुजी यह बात अभी ठीक है तुम्हारी, तो समाधि क्या है? तो वो तो मालूम होना चाहिए कि समाधि क्या है। तो समाधि हम कैसे लगाएं, क्या किसको समाधि समझे, तो ये मालूम होना चाहिए। गुरुजी ने कहा देखो जो मालूम पड़ता है वह तो प्रत्यक्ष ही प्राप्त ही होता है। तुमको जो कुछ मालूम पड़ रहा है वो प्राप्त है कि अप्राप्त है? हाँ, प्राप्त है। तो जब तुम्हें मालूम पड़ रहा है तो वो तो जान ही रहे हो, उसको जो है मालूम प्राप्त ही हो रहा है। प्राप्त है कि हाँ ठीक है, ये भी बात ठीक है कि जो मालूम पड़ रहा है वो प्राप्त है। तो देखो शरीर स्थिर समाधि, अब शरीर को स्थिर करके बैठ जाते हैं कि नहीं? हाँ, आंख मीच के और ना हिल रहा है ना ढुल रहा है और ये स्थिर हो गया है, तो यह शरीर की स्थिरता को समाधि कहते हैं? नहीं, इसको समाधि नहीं कहते है कि नहीं बोल? चूंकि ये तो दिख रही है तुमको जो है, हाँ जान रहे हैं, ये तो ये समाधि नहीं। अच्छा, प्राणायाम जो है, प्राणायाम कर दिया तो मैंने प्राण रोक दिया तो वो समाधि है? वो भी दिख रही है तुम्हें, तुमसे अलग है वो। प्राण को तुम देख रहे हैं, तो वो जो है वो भी समाधि है क्या? वो भी नहीं है। प्राणायाम भी समाधि नहीं है। अच्छा, जो है प्राणायाम की स्थिरता समाधि नहीं, तो दृश्याकार वृत्ति तुमने बना लिया, कोई विषय को विषयाकार वृत्ति बना लिया तो वो समाधि है? वो भी न समाधि नहीं है, वो भी समाधि नहीं है। अच्छा, समाधि नहीं है तो जो ध्येयाकार वृत्ति बनाया तो ध्याता ध्यान ध्येय, वो भी समाधि नहीं है, वो भी तुमको प्रत्यक्ष दिख रही है, वो भी समाधि नहीं है। तो और जो है ये त्रिपुटी का लय कर दिया तो मैंने, ये त्रिपुटी जो है ऐसे से अलग जो है दृष्टा बन गए और दृष्टि ये का लय कर दिया सबका, वो भी समाधि नहीं है। आइए ना, वो भी समाधि नहीं है। लय हो जाना सो भी समाधि नहीं है। तो जो भावना अभ्यास से उत्पन्न होने वाली समाधि नहीं, तो समाधि क्या है फिर? ये सब भावना से और तुम्हारे साधना से और अभ्यास से हो रही है कि बिना भावना अभ्यास के हो रही है? ये सब जितनी बताई तुमने शरीर स्थिर की, प्राणायाम की, सब ये तुम्हारे प्रयत्न से हो रही है, बिना प्रयत्न के प्रयत्न से हो रही है। ये सब जो है ये समाधि नहीं है, आइए नहीं। तो क्या है? तो सुनो, उत्तर देते हैं कि वेदांत की समाधि जैसा ज्ञाता के आगे ज्ञेय न हो और पीछे ज्ञाता न हो। ज्ञाता के आगे ज्ञेय रहता है कि नहीं? तुम ज्ञानता है और ये ज्ञेय बन रहा है ये मायक, और पीछे तुम्हारे जो है ज्ञाता न हो और आगे ज्ञेय न हो। अब ये बीच में ज्ञान आ गया कि नहीं? तो यह ज्ञान के पीछे कौन है? ज्ञाता, और आगे कौन है? ज्ञेय। आइए नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञाता के पीछे जो है, ज्ञान के पीछे ज्ञाता न हो और आगे ज्ञेय न हो, वो समाधि वेदांत की है। तो ये जो है वो चेतना, ज्ञेय और पीछे चेतना होता है, जो ज्ञाता के पीछे चेतना होता है और आगे जो है ज्ञाता के ज्ञेय होता है। आइए ना, ज्ञाता के पीछे कौन होता है? चेतन, और आगे ज्ञेय होता है। तो ज्ञाता बीच में आ गया कि नहीं? तो अब ज्ञाता किससे देख रहा है? क्या वो बुद्धि से? बुद्धि से ज्ञान से ज्ञेय देख रहा है। अब पीछे तो इस चेतन को देख नहीं सकता। अब ज्ञाता बन के और ज्ञान से ज्ञेय देखेगा तो इस त्रिपुटी में आ गया क्या? स्वरूप में रहा, त्रिपुटी में आ गया। तो चेतन होता है वह सिर में नहीं, स्वरूप में है, वो अपनी महिमा में है। वो चेतन का या सिर में है? महिमा में है। और ये ज्ञाता तो या बुद्धि से या सिर में से देख रहा है, अंदर से ज्ञान निकल रहा है कि नहीं तुम्हारा? इसमें से देख रहा है। तो ये जो है वो अपनी महिमा में है।
तो पीछे कोई ज्ञाता न हो देखने वाला और आगे ज्ञेय न हो। तो अब इस समय जब आत्मा में जाएंगे तो बात चेतन को समझेंगे तो उसके पीछे कोई देखने वाला और दूसरा ज्ञाता चेतन है क्या? वो स्वयं ही है, स्वयं ही है, पीछे कोई चेतन है नहीं उसके। अच्छा, चेतन के आगे कोई उपाधि नहीं है तो फिर कोई ज्ञेय नहीं है, वो सर्व में है। तो अब जो है ज्ञान आत्मा चेतन के आगे कोई विषय ज्ञेय नहीं और पीछे कोई चेतन देखने वाला नहीं। आइए ना, उस स्वयं सिद्ध ज्ञान आत्मा चेतना अपने आपे का नाम अद्वितीय अपनी महिमा में सिद्ध तत्व का नाम समाधि है। अब यहाँ समाधि ये पाई कि ये पाई, ये सब जो प्रयत्न से बन नहीं थी, ये पाई समाधि। अब ये समाधि नहीं समझेगा जब तक जो कोई बता दे उसी में ठूसेगा कि नहीं अपने को। तो कल्पना में ठूस रहा है कि ये तत्व में ठूस रहा है? कल्पना में है। आइए ना, अब ये कल्पना में सब जो है करेंगे तो अब ये भक्ति के मार्ग में तो ठीक है, सब भक्ति करो, इनको जाने करो। अब ज्ञानी मत बनो, तुम अज्ञानी बन के साधना करो और अपने जो है उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। आइए, और जो वस्तु चाहेंगे वो वस्तु इनसे मिलेगी। ये व्यवहारिक है, सब सत्य है कि झूठी है? व्यवहार में सब सत्य है, ये सब करने साधन। आइए, परमार्थ में जो जाना है तो ये सब मिथ्या करने पड़ेंगे। आइए ना, तो तत्व को समझना है तो उसमें तो दूसरा है नहीं। तो यहाँ दूसरा में समाधि लगती है, दो में लगती है कि ये कम लगती है? दो में लगती है समाधि, और ये प्रयत्न से लगती है। वो समाधि स्वरूप है कि समाधि लगाता है? वो स्वरूप है, लगाएगा किसके? उसमें प्रयत्न नहीं है लगाने का, स्वरूप ही है वो समाधि। हाँ, तो वो वेदांत समाधि है, वो स्वयं सिद्ध वस्तु है, तो स्वयं सत्य सिद्ध तत्व है वो, कोई वृत्ति से या तुम्हारे प्रयत्न से सिद्ध नहीं है। इससे भिन्न जितनी समाधि है उनमें द्वैत का भान होता है। भान है, सब में द्वैत रहेगा, इनमें सब चाहे कैसी भी समाधि लगाओ तो सब में द्वैत रहेगा। विषम नहीं है, विषम हो गई द्वैत होगा तो फिर समाधि कहाँ हुई? विषमति हो गई नहीं, विषमता आ गई। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये आगे कि नहीं, बुद्धि लेती विषमता आ गई तुम्हारे अंदर, और ये अविद्या के कारण आई है। आइए नहीं, और ये हमें राग और द्वेष और फिर अभिनिवेश हो जाएगा तो 5 कलेशों में फंस गया। आइए नहीं, तो 5 कलेशों में फंस गया, और एक कलेश ही जो है शांति से नहीं रहने देता, तो 5 कलेश लगे, कैसे शांति से रहेगा? रहेगा नहीं, रह सकता। अब कलेशों से जो है कैसे निवृत्त होगा? 2 उपाय हैं इसके कलेश से पार होने का, जानो या मानो। आइए ना, हाँ, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरे भजन न जाए कलेशा। ये कागव सरदानी ने क्या बताया ना, क्या बिना भजन के कलेश नहीं जाएंगे? अब बहुवचन है कलेश का, एक कलेश बताया कि बहुत बताए? बहुवचन है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिना हरे भजन न जाए कलेशा। ये कलेश नहीं जाएंगे। अब कलेश मिटाने तो भजन करो, और ये कह रहे हैं कि है जो है बात समाधि में अद्वैतम पहुंच गए तो कलेश मिट गए तुम्हारे। तो वो जानकारी से और ये मानने से, यहाँ साधना है और वहां जो है ज्ञान है तुम्हारे, सब साधना छोड़नी है वहां। हाँ, माने जानने से भी जाएंगे, मानने से भी जाएंगे, पर करना दोनों में करेगा। एक को जानना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा। मुफ्त का माल है क्या? बड़े उसका माल है ये कि परिश्रम का है, दोनों में परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों में परिश्रम करना पड़ेगा, मानो या जानो, तुम जो दोनों में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, तभी होगा, वैसे होगा ही नहीं। तो ये जो है तो अद्वितीय ही होता है, द्वितीय ही होता है। अद्वितीय तो आत्मा ही है, और सब में द्वैत ही समाधि में रहेगा, तो द्वैत भरा रहता है। तो द्वैत नहीं होता, तो उसमें जो है द्वैत नहीं होता। जैसे ये घड़ी इस देश में है, घड़ी शब्द तुम्हारे मुख में है। अब ये मायक बोला तो मायक ध्यान है तुम्हारे से अलग देश में है क्या? तुम्हारे स्वरूप में देश में आ गया, और इसका शब्द जो है तुम्हारे मुख में आ गया। आगे नहीं,
हाँ, अब ये दो वस्तु हो गई कि शब्द इसका जो है मुख में और ये माया के इस देश में है। हाँ, और इसका जो ज्ञान है वो तो कहाँ है? तुम्हारे हृदय में है, अंतःकरण में है। आइए नहीं। हाँ, तो ये तीन वस्तु अर्थ और शब्द और जो है ज्ञान, ये तीन बन रहे हैं कि नहीं? अब ज्ञान अर्थ माने मायक और शब्द माने मुख में ये मायक और ज्ञान तुम्हारे हृदय अंतःकरण में बुद्धि में। अब जो है ज्ञान अर्थ रूप घड़ी को नाम शब्द में ले करो। अब तुमने यह अर्थ को जो है अब अपने नाम में ले करो। नाम के बिना ये अर्थ सिद्ध होगा? नहीं होगा। तो ये नाम तुम्हारे किस में आ गया? जो है अर्थ नाम में आ गया, तुम्हारे पास में आ गया नाम। आगे नहीं, माया का ये नाम में आ गया। नाम तुम्हारी जीभ पे है, जहाँ मुख में। अच्छा, या नाम को तुम जो है हृदय में मन में लय कर दियो। आगे नहीं, तो नाम का लय किस में कर दिया? मन में कर दिया। तो ये शब्द को तुम जो है ज्ञान में लय कर दियो। जो है ज्ञान में जो है शब्द बन रहा है कि नहीं? जो है ज्ञान में शब्द बन रहा है, शब्द से अर्थ दिख रहा है। तो ज्ञान में लय करो और ज्ञान को ज्ञाता में लय करो। ज्ञान जो है वो ज्ञाता में गया। अब जब ज्ञान लय हो गया तो क्या बचा वहां? ज्ञाता रहा कि वो चेतन रह गया। अब ज्ञाता ज्ञान को लेकर ज्ञाता था, चेतन रह गया। आइए ना। अब ज्ञान भी चला गया, उसका जो है लय कर दिया उसमें। तो चेतन के आश्रय था, ज्ञान के जो है चेतन के आश्रय था। चेतन जो है ज्ञान नहीं था, आश्रय था। अब वो लय कर दिया तुमने। चूंकि चेतन के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, तो ज्ञान के बिना चेतन रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो अब क्या बचा? चेतन बचा। आइए ना। अब ये लय हो गए तो तुम्हारा वो चेतन ही ज्ञानक से और ज्ञेय के रूप में दिख रहा कि कोई और था? देख रहा था। तो शेष क्या बचा? क्या चेतन रहा? यह योग की समाधि हो गई। अब भी जो है वेदांत की समाधि नहीं है, अभी योग की हो गई। तो योग में दृष्टा ही बचता है कि नहीं? वो जो है बस वही बचा। दृष्टा जो है अब ज्ञान को लेकर जो है वो दृष्टा चेतन जो है। अब यहाँ जो है मैंने ज्ञान छोड़ दिया तो मैं बचूंगा कि नहीं? अब यहाँ भी जो है वही विवेक नहीं है, चूंकि मैं अपने को वही देश काल वस्तु में समझ रहा हूं। आइए नहीं। तो ये जो है योग की समाधि है। अब वेदांत की समाधि जैसे है, आप रोड पे अपने मकान की खिड़की में बैठे हैं, देख रहे हैं रोड पे जा रही है दुनिया, तो वहां वस्तु जा रही है कि नहीं? सब जो आ रही है जा रही है सब, और तुम देख रहे हैं वहां से। तो तुम मकान की खिड़की से देखते जा रहे हैं, तो रोड पे निकलते जड़ चेतन सब जा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ना तुम उनके पास गए ना वे तुम्हारे पास आए कि आगे नहीं आए? तो वे आपके पास नहीं आते। न मैं है न मेरे हैं, कि वे जो मैं है कि मेरे हैं? न मेरे हैं न मैं है। वे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको। तो ये वेदांत का आत्मा किसी गुफा में छिपा हुआ नहीं है। ये सबके साथ रह के सबको देखता है कि वो कहीं सबको छोड़कर का गुफा में बैठता है? सबको देखता है। ये आत्मा किसी गुफा में मिलने वाला नहीं है कि वहां है सब छोड़ के वहां चला जाए तब आत्मा समझे उसको। तो इन सबको जो है कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो सबके साथ रहकर सबसे अलग है। जैसे तुम खिड़की से देख रहे हैं, सबसे साथ न वे तुम में आ रहे हैं न तुम उन्हों में जा रहे हैं, पर देख रहे हैं कि नहीं सबको? और जो है सबके साथ है कि सबसे अलग है? सब साथ रहकर सबसे अलग है, सबके साथ रहकर सबसे अलग है। आइए ना। तो ये जो है अलग है, ऐसा समझना ही सविकल्प समाधि है। ये भी सविकल्प हो गई। तो ये वेदांत की सविकल्प निर्विकल्प ये होती है कि नहीं? तो इनको जो है सविकल्प समाधि हो गई। तो वेदांत का ज्ञान आत्मा बड़ा विलक्षण है और आश्चर्य वाला ज्ञान है। आइए ना बात हो। और ज्ञान जो है बड़े सब जितने भी हैं, इसकी कोई भी
सादृश्यता नहीं कर सकता। सब विषय वाले ज्ञान होते हैं और ये सब विषय के साथ रहकर निर्विषय ज्ञान है, निर्विषय ज्ञान है, आश्चर्य वाला ज्ञान है। न इसमें कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। तो तुमने छोड़ देते तो वे दिखते नहीं खिड़की से जो रोड पर जड़ चेतन जा रहे हैं, तो तुमने छोड़ रखे है कि पकड़ रखे? न छोड़े न पकड़े। आई और सबके साथ रह के सबको देख रहे हैं कि नहीं? और सबसे असंग है कि सबको संग हो रहा है? सबसे असंग है। केवल समझना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब एक दृश्यानुवृद्धि समाधि है। अब ये समाधि के बारे में विचार चल रहे हैं। एक दृश्या अनुवृद्धि समाधि है, दृश्यानुवृद्धि समाधि है। असल में तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृश्य नहीं है किंतु दिख रहा है। तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृश्य नहीं है पर दिख रहा है कि नहीं सब दृश्य? और तुम ही देख रहे हैं और तुम में ही दिख रहा है कि तुम्हारे बिना दिखेगा किसी को? चेतन ही देखेगा, जड़ थोड़ा ही देखेगा। और तुम्हारे स्वरूप में है नहीं, है नहीं, दिख रहा है। तो जो आप अपने को देखते हैं तो बुद्धि रूपी दर्पण में देखते हैं। अब जब तुम अपने को देखेंगे तो दर्पण लेंगे कि नहीं? बुद्धि रूपी दर्पण में मैं हूं तो ये ज्ञान में मैं बना के बिना ज्ञान के बना, वृत्ति में बना के बिना वृत्ति के बना, वृत्ति में बना और वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न हुई। तो मैं बन के तुम परिच्छिन्न बन गए कि नहीं? मैं के साथ ही कट गए चारों तरफ से, चाहे आकार में कटो चाहे निराकार में कटो। या शरीर से ऊपर अपने स्वरूप देखेंगे निराकार तो वो भी तो आकार ही है। माँ भी तो कट के अपने को परिच्छिन्न नहीं देखेंगे मैं बन के। तो मैं बनते परिच्छिन्नता आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ गई, आएगी नहीं? तो ये जो है दर्पण में देखते हैं तुम और दर्पण में दृश्य बन जाते हैं। तुम बन गए कि नहीं? दृश्य बन गए, मैं हूं और मैं दुखी हूं सुखी हूं, ये किसी में दिख रहा है कि नहीं? जो दुखी सुखी दिखने लग जाते हैं, आइए ना? तो मैं हूं, मैं बन के और ये जैसे तुम्हें पुतली देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा। पुतली तुमको दिख नहीं सकती वैसे बिना दर्पण के। अच्छा, दर्पण में पुतली दिख रही है क्या? उसकी छाया दिख रही है, छाया दिख रही है। ऐसे तुम अपने को देख नहीं सकते। देखेंगे तो वृत्ति लेनी पड़ेगी और वृत्ति अंतःकरण में है। प्रतिबिंब है क्या? वो आत्मा है, प्रतिबिंब बन गया, आइए ना? तब तो प्रतिबिंब बन गया वो तुम्हें। अब ये असली में हुआ कि नकली में हो गया? नकली में हो गया, ये नकली में हो गया, आइए ना? और या नकली में को असली में समझ रहे हैं और या नकली में को असली में ये नकली बन गया इसके समय बुद्धि में वृत्ति में, और वृत्ति में मेरे बन गया ये शरीर। अब या मैं को और मेरे को मिलाकर मैं कहते हैं कि नहीं? अब हाँ, मिला के कहते हैं। और या दोनों के साथ में आत्मा है, उसी से सिद्ध हो रहे हैं ये दोनों के, उसके बिना उसी से तीनों मिलके मैं बन रहा है यहाँ। आत्मा और जीवात्मा और वृत्ति माने अंतःकरण में शरीर आदि सब मिलके मैं दिख रहा है। तो ये सब तीनों मिलके दिख रहा है कि नहीं मैं? अब ये समय जड़ चेतना है कि चेतन ही चेतन है मैं? जड़ चेतन दोनों आगे। अब द्वैत हो गया, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ पे मेरा कहा झूठे कहते नहीं, ये दोनों जड़ चेतना आ गए। अब इस समय से विवेक करके या जड़ से अपने, अब जड़ सत्य है कि चेतन सत्य है? चेतन सत्य है, जड़ मिथ्या। अब ये बिना विवेक के मिथ्या होंगे नहीं, अलग अलग करना है इनको। और ये समझ से होंगे, वैसे होता तो निकल के फेंक देते, ऐसा थोड़ा है ये जो है। अब ये जड़ता जो है ऐसी जड़ता है ये कि जो है जब चेतन से भी ज्यादा चमकती है, उसमें विवेक नहीं होता है, आएगा नहीं? तो ये बुद्धि भी प्रकाश है, इसमें प्रतिबिंब जो जीव है वो भी प्रकाश है और आत्मा भी प्रकाश है, तीन प्रकाश मिल रहे हैं। अब इस समय से विवेक कैसे होगा? बिना गुरु के और बिना शास्त्र के ये विवेक होगा? नहीं हो सकता। बिना सत्संग विवेक न होई। अब जो है ये विवेक नहीं होगा तो दर्पण में ये तुम दिखते हैं। अब या दिखने वाले को देखने वाला समझते, आइए नहीं? कि मैं देख रहा हूं या मायक को। अब मैं जो देख रहा हूं वो दिखने वाला मैं हूं कि देखने वाला मैं हूं?
दिखने वाला मैं हूं। दिखने वाला जो है दिखने वाले को देख रहा है, और इस समय दिखने वाला नहीं देख रहा है, वो न दिखने वाला दिखने वाले में है के आ रहा है। उसके बिना तो ज्ञान होगा नहीं, चूंकि ये देखने वाला तो जड़ है। हाँ, पर न दिखने वाले से देखने वाले में है के प्रकाश और आ रहा है इसमें, आइए तो न दिखने वाले का आ रहा है, और या दिखने वाले को देखने वाला समझ रहा है। तो अब देखने वाला ये है कि वो है इधर पीछे अपनी महिमा में से देख रहा है, कि ये समय से देख रहा है अपनी महिमा में से, आइए ना, वो है असली आत्मा। तो या देखने वाले दर्पण में तुम अपने को मैं समझते हैं, तो ये वृत्ति में आ गया, तो दर्पण में आ गया कि नहीं? अब दर्पण वाले को मैं समझ रहे हैं, दर्पण वाले को, और तुम दर्पण से बाहर हैं कि दर्पण में? हाँ, तो यहाँ दृष्टांत में समझना पड़ेगा, जैसे दर्पण में मुख समझ रहा है, तो वो दर्पण वाला तुम नहीं है, उससे बाहर है, आइए नहीं। हाँ, अब जो है या दृष्टांत सिद्धांत समझो कि या बुद्धि में तुम दिखने वाले में नहीं है, बुद्धि से बाहर है, और बुद्धि से बाहर जो है विषय बनेगा तो देश में नहीं है। यहाँ समझना है अब क्या बुद्धि से बाहर देश में नहीं है, काल में नहीं है, वस्तु में नहीं है। वस्तु में होंगे तो मैं बन जाएंगे, और बाहर होंगे तो विषय बन जाएंगे, ये दो दोष आ जाएंगे, आएंगे ना बताओ। बुद्धि में देखेंगे तो जीव बन जाएंगे, और बाहर देखेंगे देश में तो विषय बन जाएंगे। अब वो विषय है नहीं, और वो मैं है नहीं, और मैं का विषय बनता नहीं, और तुमने मैं बन के उसको विषय बना लिया, ये दो दोष आएंगे, आएंगे ना। तो दृश्य रूप में असल में दृष्टा का मुख काला है, जो अपने को देख रहे हैं, तो ये है जो अब अज्ञान है कि ज्ञान है? जो वृत्ति में मैं देख रहे हैं अज्ञान है, तो अज्ञान को काला मुख कह देंगे नहीं, माने जड़ है दिखने वाला। तो एक में जान है जीव जड़, माया बस परिचिन्न जड़, तो यह जीव को जड़ बताया कि चेतन बताया? जड़ काला होता है कि प्रकाश होता है? काला होता है, आइए नहीं बता। तो दिखने वाला जो है वो काला होता है, काला है दिखने वाले का, दृश्य का जो है स्वरूप काला है, माने जड़ है, वो है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी में दिख रहा है। ये मैं करके जो दिख रहा है तुमको, तो आत्मा की रोशनी में ये दिख रहा है कि बिना उसकी दिखेगा? रोशनी में दिख रहा है उसकी में, तो ये दिखने वाला जो है जड़ हो गया कि चेतन रहा? देखने वाला चेतन है, दिखने वाला जड़ है। हाँ, अब ये समय अब जड़ चेतन का विवेक नहीं है, तो इसी को देखने वाला समझ लेता है, दिखने वाले को है, या दर्पण वाले को मैं समझता है। तो ये तो अज्ञान आ गया कि नहीं पूरा का पूरा? तो इसको समझ देखने लग जाता है। तो ये जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी में दिख रहा है, जैसे फोटो जिसकी परछाई कैमरे में पड़ जाती है। अब फोटो जो है वह कैमरा में गया कि कैमरा जो है फोटो में गया? भाई तुम में कैमरा आया कि तुम कैमरा में गए? हाँ, तो क्या फिर कैसे फोटो बना? छाया गई, ये समझना है ना। हाँ, तो हमारी जो प्रतिबिंब है, छाया है, वो गई उसमें, आएगी ना। और प्रतिबिंब छाया कोई वस्तु नहीं होती है, न तुम गए न तुम में वो आया, पर तुम्हारी छाया ले लिया कि नहीं उसने? हम योग्यता है छाया को क्रच कर देगी। तो छाया को उसने जो है फोटो में ले लिया अपने में, तो छाया तुम्हारी आ गई, फोटो जाता आ जाता है उसमें छाया से, न तो कैमरा उसमें जाता है, न वह फोटो में आता, कैमरा में आता है। इसी प्रकार आंखें कैमरा है तुम्हारी। अब ये आंखें जो है ये सब फोटो ले रही है कि नहीं सबका? अब इनकी आंख में जो है ये वस्तु जा रही है कि वस्तु की छाया जा रही है? छाया जा रही है, सब आइए ना, फोटो छाया जा रही है, आइए। और छाया कोई तत्व नहीं है, आइए ना। अब वो छाया तुम्हारी उसमें जो है हृदय में जाके छप जाती है कि नहीं? जैसे तुम्हारी छाया वहां फोटो में छप गई, वही मैं हो गया, ये मैं हूं, आइए ना, तो उसमें छप गई। वैसे कि जो है अब फोटो में कैमरा है,
विषय की जो परछाई आंख में से मन में से बुद्धि में, बुद्धि से हृदय में, आभास जीव सबका ज्ञाता होकर चेतना आत्मा में प्रकाश हो जाता है। अब ये जो आंख में गई, आंख में से मन में गई, मन में से बुद्धि में गई, बुद्धि में से हृदय में गई, और हृदय में से जीव में गई, आइए ना। और जीव जो है, जीव में से आत्मा में जो है प्रकाश से बन गई। क्योंकि सबको तो देखने वाला चेतन ही होता है, वो चेतन के पास पहुंच गए कि नहीं ये सब। अब जो है चेतन क्या बन गया, प्रकाशक, और ये प्रकाश से हो गए। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो माया धीस ज्ञान गुण धाम। अब ये सब फोटो बन के उनमें गए कि ये वस्तु गई सब, फोटो बन के गए, छाया गई सब, और छाया कोई तत्व नहीं है। अच्छा, वो ज्ञान ही जो है इसके रूप में बना हुआ था कि कोई और था? ज्ञान ही बना था विषय के रूप में, आएगी ना। तो ज्ञान ही विषय में दिख रहा था, और ज्ञान ने फंसा दिया। तो ज्ञान ने विषय बना के और विषय के द्रव्य के रूप में ज्ञान दिखने लग जाता है। अब यहाँ विचार से जो है वो ज्ञान ही तुम्हारे पास में आया और वहां चेतन के पास पहुंचाएगा कोई दूसरी वस्तु है। क्योंकि मन में, हृदय में ये थोड़ी घुसे हो में से, तो छाया घुसेंगे नहीं रखे, प्रतिबिंब घुसे, संस्कार घुसे, और वे जो है प्रकाश से हो गया, और वो प्रकाशक हो गया तो सबको देखने लग गया कि नहीं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु माया धीस ज्ञान गुण धामु। अब जो है ये, अब प्रकाशक सत्य है कि प्रकाश से सत्य है? सत्य है, प्रकाशक आत्मा है और प्रकाश से संसार है। जगत बन गया सब पूरा का पूरा, मैं मेरे सब जितना का जितना जो दिख रहा है, आइए ना। तो यहाँ अब ये कई वस्तु सके बिना वो रहेगा क्या? वो सके बिना ये दिखेंगे, वो रहेगा आत्मा, और आत्मा के बिना ये दिखेंगे नहीं, कोई सिद्ध नहीं होंगे। तो जिसके बिना जो नहीं रहे और जिसके बिना भी जो रहे वो एक सत्य है क्या? कौन सा सत्य है वो समय? हाँ, जिनके बिना जो रहता है वो सत्य है, और जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होते वे सब असत है, आएगी ना बोल। तो अंत में एक में पहुंचिए का अनेक में रहे? एक में गए, और एक में जो है अनेक निवृत्त हो गए कि रहे? अब सब निवृत्त हो गए, आइए न मैं रहा न मेरा रहा। चूंकि मैं तक पहुंचा दिया कि नहीं, और मैं जो है किस में दिख रहा था? चेतन में, चेतन के सारे में था। चूंकि ये आभास भाग से है, और आभास साक्षी भाग से है। अब ये आभास ने सब जो है आभास में आगे कि नहीं, और आभास में आभास को किसने देखा? साक्षी ने। और यहाँ भी समझाने के लिए साक्षी बोला जा रहा है, आएगी ना बस। साक्षी तक पहुंच, साक्षी में साक्षी हो गए कि नहीं जे? और वो जो है किसी आंख से देख रहा है क्या बिना आंख के देख रहा है? वो बुद्धि से जान रहा है क्या बिना बुद्धि के जान रहा है? बिना बुद्धि बिना आंख के देख रहा है, दृष्टार साक्षी वो, आएगी नहीं। उसमें जो है ना बुद्धि है ना कोई उपाधि नहीं है, उसका स्वरूप है देखना के जो है क्रिया है, स्वरूप है, ये समझना है सब, आएगी नहीं बात। तो अब वहां जाकर जो है ये पहुंच गए। तो ये जो है आत्मा में प्रकाश से हो गया, हो जाते हैं, प्रकाश से बन जाते हैं, और वो प्रकाशक हो जाता है। इन सबका प्रकाशक अंत में मैं ही आत्मा शेष निकला के दूसरा निकला, मैं ही निकला, मेरे से अलग कोई आत्मा है नहीं है। तो मैं नहीं सबको जान रहा हूं, और मैं भी जाना जा रहा हूं कि नहीं उस आत्मा में। तो मैं, मेरे को जानने वाला कोई है नहीं, और मैं सबको जानता हूं, मेरे को कोई जानता नहीं। तो इसलिए जो है मैं अब जो है निर्विषय हो गया कि विषय बना, निर्विषय हो गया क्या है? सब जिसको नहीं जाने, सबको जो जाने उसका नाम निर्विषय होता है। तो यहाँ आत्मा का बाद हो गया कि आत्मा शेष रहा भी बाद में, सबके बाद करके शेष रह गया, तब वो निर्विषय रह गया कि अब वो जो है वस्तु का अभाव हुआ कि वस्तु रही वहां शेष रही, शेष वस्तु रह गई, शेष अवस्तु बाधित हो गई। तो वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद। तो ये जितनी भी वस्तु में ही अवस्तु दिख रही कि नहीं वस्तु बन के, और इनका अपवाद हो गया कि नहीं? वो सब वस्तु में ही अवस्तु वस्तु दिख रही थी अज्ञान से। अब ज्ञान से अब जो है बाधित हो गई कि ये रही बाधित हो गई सब, अब वही रह गया उसका। वो निर्बाध सत्य है, ये बाधित सत्य थे। अब श्वेत कौन बचा? जो अबाधित सत्य बचा के ये बाधित बचे कोई? अबाधित सत्य और ये सब के बाद हो गए,
आगे नहीं, अब वो तुम्हें निकलेगा, तुम अपना बात कर नहीं सकते, तुम स्वयं सिद्ध है। तो शेष आत्मा शेष इनके भाव अभाव का अधिष्ठान है, ऐसा जानना तत्व ज्ञान है। इसका नाम क्या है? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कुछ भी नाम लो, इनका नाम है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। अब माँ जानते हैं, उनको जानते हैं, वो तत्व ज्ञान है कि सब अतत्व ज्ञान है? सब अतत्व ज्ञान है, आएगी ना। तो जब तत्व पाया तो तत्व स्वयं में पाया क्या इदम में पाया? स्वयं में पाया। और स्वयं में सत्य होता है, निरपेक्ष है, वो किसी से है दूसरे से सिद्ध नहीं। और ये सब जितने भी हैं ये है तुमसे सिद्ध है कि तुम किसी से सिद्ध है? हमसे सब सिद्ध है। तो हम जो है स्वयं सिद्ध वस्तु सत्य होती है, और जो दूसरे से सिद्ध होती है वो मिथ्या होती है। तो हमसे सब सिद्ध हो रहे हैं इसलिए मिथ्या है ये, और सत में असत दिख रहे हैं इसलिए असत मिथ्या है। चेतना में जड़ दिख रहे हैं इसलिए जड़ मिथ्या है, और आनंद में दुख दिख रहे हैं इसलिए मिथ्या है। अब सतचित आनंद हम निकले कि ये निकले? हम निकले। आइए, और हमारे में ये कल्पना में सब दिख रहे हैं जितने असत और जड़ और जो है दुख। अब ये सब बाधित हो गए और हम रह गए कि नहीं? अब तो हम रह गए। अब यह समय जो है, अब जब तक इसको मैं को रूप में आत्मा परमात्मा को नहीं समझेंगे तब तक तुमने जड़ को ही आत्मा परमात्मा माना। तो वो माना के जाना, माना, और मानता अज्ञान है क्या ज्ञान है? अज्ञान है, सब अज्ञान में ही फंस रहे हैं, कुछ भी मानो। आइए ना। अब यहाँ जो है, अब मानना है तो भक्ति करो उसकी, जो है मानना भक्ति है और जानना ज्ञान है। अब ज्ञान बुद्धि काम नहीं करती है तो मान लियो उसको। मानना सरल है कि जानना सरल है? मानना सरल है, मान के भजन करो, आइए तो कल्याण होगा। तो ये जो है ये काम तो करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। भक्ति करो, चाहे आत्मरति, चाहे अपने ज्ञान की प्राप्ति करो, चाहे भक्ति की करो। ज्ञान है और भक्ति है नहीं, कछु भेदा उभय हरे भव संभव खेदा। तो ज्ञान नहीं होता है तो भक्ति करो। भक्ति जो है ये से भी जन्म मृत्यु मिट जाएंगे, आएंगे ना। अब यहाँ जो ज्ञानी बन के भक्ति छोड़ देता है तो ये काम से गया के काम का बना? तो काम से गया सबसे, आइए ना संसार मिलेगा ना मुक्ति मिलेगी, दोनों से गया। आई ज्ञानी बन गया। तो ज्ञानी बन के ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना कि जो है ये कर्म उपासना छोड़ के तुम ज्ञानी बन के और संसार के सब जो है इनको करते रहे और सबको छोड़ दें, भजन को भोजन करते रहे। तो भोजन भजन दोनों करने हैं कि दोनों छोड़ने हैं? तो दोनों करने हैं, दोनों छूटेंगे नहीं। एक ही छूटेगा, भजन छूटेगा, भोजन नहीं छूटेगा। इसलिए जो है भोजन छोड़े तो पहले भोजन छोड़ो, जब भजन को छोड़ना तो जो है छोड़ना है तो अशुभ को छोड़ो, शुभ को मत छोड़ो, आएगी ना भजन। अशुभ छोड़ना है, शुभ करना, और जो है न करने से करना अच्छा है और करने में शुभ करना अच्छा है, आएगी ना। अशुभ को छोड़ना है। तो ये जो है, तो ये जो आत्मा जो पाया, जो ये शेष जो आत्मा बचा सबका प्रकाशक है, वो अधिष्ठान रूप से अपनी महिमा में पाया, ऐसा जानना तत्व ज्ञान है। एक बात यह समझनी है कि जितना दृश्य दृष्टा को दृष्टि से दिखता है वह सब जो है सबको दृष्टा हृदय में बैठकर देखता है। उस सबको जो है दृष्टा को दृश्य दिख रहा है, वो कहाँ बैठ के देख रहा है सबको? कि हृदय में, हृदय में बैठ के देखता है। बैठकर देखता है। और इस दृष्टा आभास को आत्मा अपनी महिमा में से स्वयं सिद्ध रहकर देखता है। वो हृदय में नहीं बैठा है, वो कहाँ बैठा है? अपनी महिमा में, आइए ना। और ये दृष्टा कहाँ बैठा है? हृदय में, और हृदय में से दृश्य को देखता है, और वो अपनी महिमा में बैठकर और जो है वो इसको देखता है। तो वो स्वयं सिद्ध है और ये दृष्टा हृदय में सिद्ध हो रहा है, वृत्ति में सिद्ध हो रहा है, आएगी ना मतलब।
इसलिए वो प्रकाशक है, वह किसी उपाधि में नहीं है। उसमें सब अध्यारोपित है। उसमें जो है महिमा में जो बैठा है आत्मा, उसमें ये कैसे है, सब अध्यारोपित है। अब इनका सबका अपवाद करना है। अपवाद कैसे होगा? ज्ञान से होगा, विचार से होगा, वैसे होगा नहीं। तो असत का सत्य में अध्यारोप समझाने के लिए किया जाता है। ये जो असत है वो सत्य में अध्यारोप किया जाता है समझाने के लिए। हाँ, किया जाता है। हाँ, वास्तव में आत्मा का किसी से कोई कारण कार्य भाव संबंध नहीं है। आत्मा का किसी से कोई न तो उसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, न कोई निमित्त कारण कैसा भी संबंध नहीं है उससे, है ना। तो इसलिए आत्मा में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये वेदांत शास्त्र का नियम है। जब आप दूसरे को जानेंगे उससे पहले अपने आप को अकेला जानेंगे, तब दूसरा सिद्ध होगा, आएगा। हाँ, बताया। हाँ, वो नहीं है ऐसा कह रहे हैं यहाँ कि वो आत्मा किसी का अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी नहीं है। हाँ, ये कुछ भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण माने एक उपादान होता है, उससे वस्तु बनती है, और एक बनाता है वो निमित्त होता है। निमित्त होता है, उपादान होता है। जैसे मिट्टी उपादान है और कुम्हार जो है निमित्त है। दो हो गए, आइए ना। अब अभिन्न, अब कुम्हार तो तालाब से मिट्टी लाया जब बनाया उसने, अब ये दृष्टांत दिया है कि दो होंगे तब वस्तु बनेगी, घड़ा बनेगा, ये कैसे नहीं बनेगा? दो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, जो है वो उपादान भी होना चाहिए, निमित्त भी होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये दो बात है कि निमित्त होता है वो बनाता है, और उपादान होता है वो बनता है ये नहीं, दो बातें होती हैं यहाँ। चूंकि जड़ है मिट्टी, वो बनाएगी नहीं, बनेगी, और चेतन है कुमार, वो जो है बनेगा नहीं, बनाएगा। दो होंगे तभी घड़ा बनेगा, ऐसे ये कैसे बनेगा नहीं? ये जड़ा और चेतना आएगी ना। तो अब जो है समय वो परमात्मा कहीं से दूसरी जगह से कुछ वस्तु लाया कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही है कि कहूँ अंत से लाया? हाँ, वही बना है और उसी ने बनाया है, आइए ना। अब इसमें जो है, अब ये सांख्य वाले इसलिए दो सत्य मानते हैं, इसमें दोष आते हैं। तो अब परमात्मा को तो मैंने चेतन समझा, तो ये जड़ता कहां से आ गई? फिर चेतन ही होना चाहिए। और उसको जड़ समझा तो ये चेतन दिख रहे हैं, ये चेतन कहां से आ गए? उसमें चेतन होना चाहिए, इसलिए उसमें दोनों मानने पड़ेंगे। अभिन्न निमित्त उपादान कारण में जड़ चेतन दोनों है। तो इसमें इन्होंने जो है दृष्टांत में मकड़ी का दृष्टांत दिया सांख्य वालों ने कि भाई मकड़ी में जड़ और चेतन दोनों है कि ये कही है? दोनों है। तो जो ज्यादा मुख से निकालती है वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो वो उपादान कहीं बाहर से लाई के अपने अंदर से निकाला उसने, तो ये है अभिन्न हो गई कि नहीं? वो उपादान भी अभिन्न हो गया उसी के पास में, बाहर से थोड़ी लाई है। जैसे कुम्हार मिट्टी लाया बाहर से, जब बनाया उसके अंदर से निकाला के उसने घड़ा को मिट्टी बाहर से लाया। पर ये जाला बनाने को मकड़ी जो है बाहर से लाई के अंदर से निकाला, अंदर से निकाला, और उसी ने बनाया, वो चेतन ने बनाया और जड़ से बना। अब मकड़ी में दो तत्व है कि ये क्या है?
द्वय है तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण में भी दो तत्व रहते हैं। आएंगे नहीं बस, इसलिए जो है ईश्वर में दो तत्व मानने पड़ेंगे और दो तत्व मानने में अद्वैत नहीं हुआ। हाँ, अद्वैत नहीं हुआ और अद्वैत के बिना तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। द्वैत हुआ, अब द्वैत में जो है ये संसार है और अद्वैत में आत्मा परमात्मा है। अब इनमें अद्वैत सिद्ध नहीं होता है दूसरे शास्त्रों में, सब में ये वेदांत ही अद्वैत सिद्ध करता है। द्वैत में आ गया क्योंकि जड़ चेतन दोनों है, तो माया को लेकर उसने बनाया तो माया का अध्यारोप किया तब बनाया, और चेतन का भी अध्यारोप किया, ब्रह्म का उसमें अध्यारोप किया है, तब ये जो बनाए हुए चूंकि तुम मानेंगे नहीं कि ये हमने बनाया, तुमसे कह के तुमने बनाया तो तुम मानेंगे नहीं, और माँ कह दे ईश्वर ने बनाया तो तुम मान लेंगे। हाँ, मानेंगे नहीं, इसलिए जो है अध्यारोप किया जाता है जो, और इसमें ये विचार करने से दोष आते हैं। द्वैत रहेगा क्योंकि द्वैत में ये सब जितने भी हैं, ईश्वरवाद हो चाहे जो है प्रकृतिवाद हो, सब में द्वैत रहते हैं। इसलिए अपने वेदांत में आत्मा को अधिष्ठान बताया क्योंकि और अधिष्ठानों में दोष आते हैं और जड़ बनते हैं सब अधिष्ठान, इनमें दोष आते हैं, और आत्मा में दोष नहीं आते क्योंकि दृष्टा बदल के दृष्टि नहीं बनता, इसलिए दोष नहीं है। अब ये बदल के बने सब, उनमें दोष आते हैं। आइए ना बतो, तो उनमें जड़ चेतन दोनों रहते हैं, और या दृष्टा में आत्मा में जड़ चेतन दो नहीं है, चेतन ही चेतन है। और उसमें चेतन में ये दृष्टि की दृष्टा में प्रतीति है, जैसे तुम बदल के उसमें नहीं गए वहां में जो है दर्पण में, ऐसे ही ये दृष्टा बदल के चेतन जड़ दृष्टि नहीं बना, तो दृष्टि की प्रतीति है दृष्टा में कि कोई तत्व है, दृष्टि प्रतीति है। हाँ, तो आत्मा परमात्मा उसको जो है, अब परमात्मा आत्मा तुम्हारी मान्यता में आ रहे हैं, ऊपर कहाँ हुआ, अपने स्वरूप में है वो सिद्ध होगा। वो आत्मा परमात्मा चेतन होता है, जड़ नहीं होता, और अपने से अलग सब जड़ सिद्ध होते हैं। हाँ, तो वो मान्यता में आ गया, कारण कार्य में आ गया, कारण कार्य मिथ्या है वेदांत में, ये बात है यहाँ। अब आगे कल समझाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।